अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसी गरीबी अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आई, वैसी गरीबी दुनिया में किसी के घर नहीं आई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में 2-2 महीनों तक चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी आपने कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर की गरीबी का और आपके सब्र का एक ऐसा वाकया बताएंगे जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या रसूलल्लाह जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा रात के वक्त में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे थे। आपको नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए आप कभी इस करवट पर सो रहे थे तो कभी उस करवट पर, यानी कि आप बेचैनी की हालत में करवट बदल रहे थे। फिर आप अपनी चारपाई के किनारे पर आ गए और अपने पेट मुबारक को कसकर दबाया और फिर सोने की कोशिश करने लगे। ये देखकर आपकी बीवी हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा उठकर बैठ गई और पूछने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ है? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और कहने लगे, ऐ आयशा, भूख बहुत लगी है, इसीलिए भूख की तड़प को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर हजरत आयशा रोने लगी और कहने लगी, या रसूलल्लाह, फिर आप अल्लाह से रोटी मांगते क्यों नहीं हो? इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, नहीं मांगूंगा, इसी भूख की हालत में अल्लाह से मुलाकात करूंगा। प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि 2-2 महीनों का वक्त गुजर जाता था, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था और फाकों पर फाके होते रहते थे। इसी तरह से एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते। इतने में आपके पास में एक सहाबी आए, आकर अपने पेट से कपड़ा हटाया और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 दिनों का भूखा हूँ, देखो मैंने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। प्यारे दोस्तों, जिनके लिए अल्लाह ने ये सारी कायनात बनाई, जिनको अल्लाह ने अपना हबीब कहा, जिनके चेहरे की कस्में उठाई, जिनके मुंह से निकले हुए बोल की कस्में उठाई, इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन उस सहाबी की ये बात सुनकर आपने फरमाया, ऐ सहाबी, जरा इधर आओ। फिर आपने अपने पेट से कपड़ा हटाया और कहने लगे कि देखो। तो सहाबी ने देखा कि आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। ये देखकर वो सहाबी अपनी भूख भूल गए और आंखों में आंसू लिए वापस चले गए। दोस्तों, इतनी बड़ी रिसालत, इतनी बड़ी नबूवत, मगर अपनी उम्मत के गरीब लोगों को तसल्ली देने के लिए, अपनी उम्मत के मालदार लोगों को सबक देने के लिए कि अल्लाह इज्जत दे तो कभी भी अपनी हैसियत को ना भूलो, और अगर अल्लाह ना दे तो अपने प्यारे नबी की कुर्बानियों को ना भूलो। अल्लाह के नबी ने तो ऐसा इसीलिए किया। अगर आप चाहते तो अल्लाह ताला आपको सोने चांदी के पहाड़ अता कर देता, मगर आपने उन चीजों की ख्वाहिश नहीं की। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी आपके साथ में थे। सुबह का वक्त था। आपने देखा कि बाग में खजूर गिरी पड़ी है। ये देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो खजूर उठाई, उनको साफ किया और फिर खाने लगे। फिर आप अब्दुल्ला से कहने लगे, ऐ अब्दुल्ला, तुम क्यों नहीं खाते हो? तो इस पर वो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भूख नहीं है। इस पर आपने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, मुझे तो 4 दिनों की भूख है, आज 4था दिन है, रोटी का एक जर्रा भी पेट में नहीं गया है। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। इसी तरह से एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते। इतने में हजरत काब आपके पास आए और आपको देखकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, आज आपका चांद जैसा चमकने वाला चेहरा मुरझाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा कि आपके पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ काब,
آج 3 दिन गुजर चुके हैं, पेट में एक रोटी का टुकड़ा भी दाखिल नहीं हुआ है। ये सुनकर हजरत काब की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, ये सिर्फ आप ही की बात नहीं है, बल्कि आपके पूरे घर का ये आलम है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा से मिलने उनके घर गए। आपके साथ में हजरत इमरान भी है। आपने बेटी के दरवाजे पर दस्तक दी और फरमाया, ऐ बेटी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये सुनकर हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा जान, मेरे घर में इतनी चादर नहीं है कि मैं अपने पूरे जिस्म को एक साथ ढक सकूं। पर्दा करने के लिए मेरे पास चादर नहीं है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और घर के अंदर फेंक दी। फिर फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, ये चादर ले लो और इससे पर्दा कर लो। उसके बाद हजरत फातिमा ने उस चादर से पर्दा किया और अपने घर का दरवाजा खोल दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ ले गए और बेटी से पूछा, ऐ बेटी फातिमा, मैंने सुना था कि तुम बीमार हो गई हो, इसीलिए मैं तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ। बाप को देखकर हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बीमार भी हूँ और भूख की वजह से ये हाल भी है। दोस्तों, बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ जाने वाले अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आज अपनी बेटी फातिमा के आंसुओं ने भी रुला दिया और हिला भी दिया। आप भी रो पड़े और फिर कहने लगे, मेरी बेटी, गम ना कर, आज तीसरा दिन है, तेरे बाबा ने भी रोटी का एक लुकमा भी नहीं खाया है। ऐ मेरी बेटी, मैं भी सब्र करता हूँ और तुम भी सब्र करो। बेटी फातिमा, मेरे रब ने मुझको कहा था, ऐ मेरे हबीब, अगर आप चाहो तो सोने का पहाड़ बना दूं जो 10 मील लंबा और 10 मील चौड़ा है, यानी कि बहुत बड़ा होगा। अगर आप कहे तो आपकी खिदमत में पेश कर दूं। लेकिन ये सुनकर मैंने कहा, नहीं या अल्लाह, मुझे सोने का पहाड़ नहीं चाहिए। मैं एक दिन भूखा रहूंगा और एक दिन खाना खाऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, क्या तुझे ये इज्जत काफी नहीं है कि अल्लाह ने तुझे जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया है? क्या ये सरदारी किसी सोने चांदी के पहाड़ से कम है? प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन से भी बहुत मोहब्बत की है। आप उनको कहते थे, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे सीने की ठंडक, मेरे 2 फूल। ये सारे प्यारे प्यारे अल्फाज आप हसन और हुसैन के लिए कहते थे। यानी कि अल्लाह के नबी हजरत हसन और हुसैन से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे, इसीलिए जब भी उनको भूख की वजह से हजरत हुसैन और हसन की रोने की आवाज आप सुनते थे तो आप तड़प जाते थे। लेकिन फिर भी आपने कभी अल्लाह से रोटी नहीं मांगी, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के गरीब लोगों को तसल्ली देनी थी कि अगर मैं फकीर बनकर जा रहा हूँ तो तुम्हारे ऊपर भी ये इम्तिहान जरूर आएगा, उसको तुम भी बर्दाश्त करना। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने घर में ये दुख देखा, अपने औलाद को ज़बा होने को कबूल किया, ताकि आइंदा आने वाली उम्मत का गम और गरीब तबका गिला ना करे, कोई शिकवा ना करे और सब्र करे और हराम रास्तों पर ना जाए और मालदार लोग फक्र ना करें कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है, मेरी इतनी ज्यादा कमाई होने लगी है। ये सोचकर कोई बड़ा आदमी, कोई अमीर इंसान घमंड ना करे। याद रखे, ये जो बड़ाई की चीजें हैं, असल में ये छोटी चीजें हैं। अल्लाह जिससे राजी होता है, असल में वो बड़ा आदमी होता है। जिससे अल्लाह नाराज होता है, वो छोटा आदमी होता है, चाहे फिर वो गरीब हो या मालदार हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।